वाला टिकटॉक बहुत फेमस है। ठीक है, टिकटॉक बहुत ज्यादा फेमस, बहुत लोग आप में से देखते थे, इवन तो हम देखते थे। और टिकटॉक को क्या क्यों बनाया गया, टिकटॉक को इसलिए बनाया गया बिकॉज इट्स अ शॉर्ट प्लेटफॉर्म, ताकि लोग ना उस पर अपना टाइम स्पेंड कर पाए और वो शॉर्ट में उनको एंटरटेन कर पाए। लेकिन उस टिकटॉक वाले ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना ली है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना ली है कि वो आज इंस्टाग्राम की रील से ऊपर है, यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियोस से ऊपर है। ठीक है, इंडिया में बैन हो गया वो तो चलो, चाइना और इंडिया की आपस में रिवेलरी थी उस वजह से हो गया। बट एग्जैक्टली टिकटॉक ने तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया ना अपने आप को। और साथ ही साथ कितने टिकटॉकर्स को वहां पे, जब अगर आप इंडिया में भी कुछ टिकटॉकर्स को गिनोगे, जन्नत जुबेर हो गया चाहे वो, ठीक है, रेहान अली हो गया, सो दे आर नाउ सेलिब्रिटीज। ठीक है, उनको आज सॉन्ग्स मिलते हैं, दे आर इन मूवीज एज वेल, वो सेलिब्रिटीज बन गए हैं। उनके इंस्टाग्राम पे ब्लू टेक है, करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये क्यों हो पाया है? ये इसलिए हो पाया है क्योंकि ना यार देखो, हम पता है क्या है, हम जो मिडिल क्लास फैमिली या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या एक नॉर्मल फैमिली से, हम बहुत लोगों को ना यार डिसग्रेस करते हैं, ये कंपेयर करते हैं कि यार क्या है ये। हमने बहुत, सब अपना कैमरा ऑन कर लो, हाँ यार प्लीज, जितने भी लोगों से पॉसिबल हो पाए वो कैमरा ऑन करके बैठो, अदरवाइज आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरफ मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो खुद सोचो यार, आपने कई लोगों को बोला होगा यार ये क्या है, ठीक है, ये तो हरकतें कर रहा है, छक्कों वाली हरकतें कर रहा है, ठीक है, क्या ये टिकटॉकर बनेगा। ठीक है, बट खुद सोचो, आज उन्होंने तो अपना करियर बना लिया ना, दे आर अर्निंग लाइक इन करोड़। ठीक है, आज जो करोड़ों में कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, उनको तुमसे फर्क पड़ रहा? तुम शायद उनमें से कई लोगों को तुम फॉलो करते होगे, लेकिन उनको तुमसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ हो। ठीक है, उनको पता है कि उनके पास इतनी कम्युनिटी है, वो जी लेंगे और वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को स्पेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ही चीज पे फोकस किया था, उन्होंने लोगों की बातों पे फोकस नहीं किया, उन्होंने ट्रेंड पे फोकस किया कि भाई ये चीज ट्रेंड है और इससे मुझे इतना पैसा आ सकता है। उन्होंने सोचा ही नहीं लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, आपके पीछे बहुत से लोग आपको गाली देंगे, बोलेंगे क्या है, जोड़ने वाला काम है, बेचने वाला काम है, अबे नहीं हो पाएगा तेरे से। बस उनसे सिंपल, पता है वो लोग आपसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनसे नहीं हो पाता। ठीक है, वो 10-12 हजार रुपए में फंस के रह जाते हैं, क्योंकि वो उसी के लायक है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, सभी को पता है, हम कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है, एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये मेरे पास मीवी का एयरपॉड है, ठीक है, एयरफोन्स है। मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरे को इस प्रोडक्ट की सेल्स चाहिए, मुझे भाई कुछ भी करके मेरे को इस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी है, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा मेरी कंपनी डूब जाएगी। तो अगर मेरे सामने, मैं कुछ लोगों को देख सकता हूँ, हाँ, मोक्षिता है, सुनील है, तो मैं सिंपल है, मोक्षिता जी जो है वो एक एफिलेट मार्केटर है। और एक एफिलेट मार्केटर क्या होता है, वो सर्वगुण संपन्न होता है। उसके पास सेलिंग स्किल्स भी होती है, उसके पास उसका खुद का ब्रांड भी होता है। ठीक है, उसके पास उसकी स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो इजिली इस प्रोडक्ट को ना किसी को भी सेल कर इजिली। ठीक है, तो मैं मोक्षिता को कहूंगा कि मोक्षिता जी ये मेरा प्रोडक्ट है, अगर आप सेल करोगे तो मैं आपको इस पे कुछ कमीशन दे दूंगा। सिंपल सी बात है। तो मोक्षिता बोलती है ठीक है सर, मैं ये सेल कर दूंगी, आप मुझे बताओ। तो मैंने बोला ठीक है, 70% कमीशन आपका है, ये मेरा 8,000 रुपीज के हैं, 5,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा। तो अब मोक्षिता चाहे कितने भी कस्टमर को सेल करे, क्योंकि उन्हें तो आता है ना हाउ टू जनरेट कस्टमर, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, तो वो इजिली इस प्रोडक्ट को सेल कर दे। ठीक है, तो इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। जब आप किसी थर्ड कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करते हो कस्टमर्स को, तो उसके बदले में आपको कमीशन मिलता है। दैट्स ऑल अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। आप सिंपल से समझा सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग कमीशन, ऑफ अर्निंग मनी बाय प्रमोटिंग अनदर कंपनीज प्रोडक्ट थ्रू योर सोशल मीडिया और थ्रू योर वेबसाइट। ठीक है, सिंपल सी ये चीज। अब बात करते हैं कि आज के टाइम पे मार्केट में कितने टाइप के प्रोडक्ट्स रन कर रहे हैं। ठीक है, आज के टाइप पे बेसिकली मुझे जहां तक पता है दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं, एक है फिजिकल प्रोडक्ट, एक है डिजिटल प्रोडक्ट। तो फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट जिसे आप टच कर सकते हो। ठीक है, दीज ऑल आर फिजिकल वन, क्योंकि देखो आप इसे टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। कपड़े हो गए, शूज हो गए, जो भी आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मिल जाता है, वो सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। और फिजिकल प्रोडक्ट्स क्या होता है, उस पर आपको कमीशन बहुत कम मिलता है। ये सारी चीजों को लिख लेना या मन में इस तरह से उतार लेना, क्योंकि
कल को ना आपको एक कस्टमर को बोलनी पड़ेंगी, ठीक है। वो पूछेगा कि मैम मैं फिजिकल ही प्रोडक्ट क्यों सेल, वो डिजिटल प्रोडक्ट ही क्यों सेल करूँ, फिजिकल में क्या दिक्कत है। तो फिजिकल में क्या होता है, आपको कमीशन कम मिलता है, 5% से लेके 18 से 20% हाईएस्ट कमीशन मिलता है, ठीक है, अगर आप उससे सेल करते हो। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट होता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अब इसमें कमीशन इतना कम क्यों होता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोडक्ट होता है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को आज अमेजोन से ऑर्डर करता हूँ, सॉरी, इस प्रोडक्ट को अगर आज अमेजोन से ऑर्डर करता हूँ, तो ये कस्टमर तक पहुंचने में ना टाइम लगाएगा, ठीक है। एटलीस्ट कितनी भी फास्ट डिलीवरी हो, ये प्रोडक्ट एक दिन तो लगाएगा, अगर आप इसे फ्लिपकार्ट की फास्टेस्ट डिलीवरी से भी लोगे, ठीक है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक दिन। अदरवाइज इन अ सिंगल वीक आपको ये मिलता है जाके। बट अगर आपको कोई डिजिटल प्रोडक्ट खरीदना हो, डिजिटल प्रोडक्ट क्या है आप बता दूं तो, कोई भी सॉन्ग हो गया जिसे आप फील कर सकते हो बस, बट टच नहीं कर सकते, वीडियो हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया। बायजूस बहुत अच्छा एग्जांपल है, बायजूस अन अकेडमी। ये क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं। आज हम जिस पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जूम, ये भी एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डिजिटल सॉफ्टवेयर है, इसे आप टच नहीं कर सकते हो, बस इस पे आप ट्रेनिंग एक्सेस कर सकते हो। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट जिसे आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक आइटम से कंज्यूम करते हो। रेडियो है तो आप उससे उससे सॉन्ग को कंज्यूम करोगे, फोन या लैपटॉप है उससे आप वीडियो, सॉफ्टवेयर, ठीक है, इन चीजों को कंज्यूम करोगे, गेम्स खेल लोगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से कंज्यूम होगा वो होता है डिजिटल प्रोडक्ट। और डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, वो आपको इंस्टेंट मिल जाता है। अगर आपको एक सॉन्ग डाउनलोड करना है, कुछ नहीं करना, वेबसाइट पे जाओ, अगर कोई सा भी सॉन्ग है, जस्ट लाइक कि मुझे कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करना है, मान लो शेरशाह मूवी का, तो मैं क्या करूंगा, शेरशाह मूवी का नाम लिखूंगा, सॉन्ग क्लिक करूंगा और डाउनलोड हो जाएगा। मुझे कितने आज की इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग तो वो मुझे 2-3 मिनट के अंदर डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है। तो इंस्टेंट मिल गया वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इस पे कमीशन हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो टाइम जा रहा है और कस्टमर तक प्रोडक्ट डायरेक्ट पहुंच रहा है। लेकिन फिजिकल में क्या है, वहां पे एक डिलीवरी बॉय होगा, वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, हर चीज का उसमें खर्चा इंक्लूड हो गया, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ गई, वहां पे कमीशन भी कम हो गया, ठीक है। सेल बेशक से आपने किया लेकिन कमीशन कम हो गया, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है डिजिटल और फिजिकल वन में। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आती है बात एफिलेट मार्केटिंग और इसको हटा के माइंडसेट की। देखो यार, माइंडसेट ना दो तरीके की चीजों का है, एक तो खुद का माइंडसेट और दूसरा बिजनेस माइंडसेट। खुद का माइंडसेट पहले क्लियर करो कि यार हम इस बिजनेस में है ना, अगर तो ये बिजनेस हमें देने क्या वाला है, चाहे 1 महीने में ना दे, 2 महीने में ना दे, तीन, मैं एक 5-6 महीने का रेशो लेके चलता हूँ। 5-6 महीने में अगर आपको ये बिजनेस सिर्फ 0 रुपए भी दे रहा है, तो आपको ये 7वें महीने में ना 10 लाख रुपए दे सकता है। लेकिन 6 महीने में आपको वो जॉब 10 लाख रुपए नहीं दे सकती, मुझे इतना पता है। चाहे आज आप उस पर्सन को देख लो, हमारे में विनय शिवांकर है, उन्होंने 6-7 महीने में कमाया है, 10-10 नहीं, बल्कि अभी तो उन्होंने 2 महीने में 16.5 लाख रुपए कमाया है, ठीक है। तो खुद सोचो, अगर आपने 6 महीने तक किसी एक स्किल्स पे पकड़ हासिल कर ली, फोकस कर लिया, एफिलिएट मार्केटिंग में कम्युनिकेशन अच्छी कर ली, लीड जनरेशन अच्छी कर ली, आपके 50,000 से ज्यादा लीड्स हैं, कम्युनिकेशन अच्छी है, सेलिंग स्किल्स अच्छी है, खुद सोचो आप उस 7वें महीने में आप बूम कर सकते हो, धमाका कर सकते हो बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में 10-15 लाख रुपए एक महीने में भी हिट कर सकते हो, ठीक है। वो पावर है इस बिजनेस में। लेकिन आप जॉब में अगर लगे रहोगे ना, तो खुद ही बता दो कि आप अपनी अगर 20,000 रुपए की जॉब पे लगे हो, तो 25,000 रुपए सैलरी करने में कितना टाइम लगेगा, 25,000, कम से कम मिनिमम, अब बहुत अच्छा भी काम करते हो ना, मिनिमम 2 साल लग जाएंगे, 2-2.5 साल 25,000 रुपए की सैलरी पे पहुंचने में। वो नहीं कह रहा मैं कमाने में, सैलरी पे ही पहुंचने में एटलीस्ट 2 ईयर्स है ना, एटलीस्ट 2 ईयर लगेंगे। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना सबको? राकेश, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? ओके यस, आरती, ऑडिबल थैंक यू ऑडिबल थैंक यू। ऑडिबल है। ठीक है, तो यही बस एक माइंडसेट बना के चला करो यार। अगर आपने किसी चीज पे, किसी पर्टिकुलर स्किल्स पे पैसा खर्च किया है ना, तो उसको आप ऐसे ही तो नहीं छोड़ोगे ना यार। ये मत सोचा करो कि मैंने सिर्फ 2,000 रुपए खर्च किया है या
50 लाख रुपए खर्च किया है। एक डॉक्टर बनने के लिए लोग 50 लाख रुपए खर्च करते हैं, 7 साल देते हैं, ठीक है। क्या करता है एक बंदा, 12th पास करने के बाद पहले नीट करता है, नीट करने में उसे एटलीस्ट 2-3 साल लग जाते हैं। हर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि नीट एक हार्डेस्ट एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो उसको क्रैक करने में 2-3 साल लग जाते हैं। फिर उसके बाद मिनिमम 5 से 6 साल का एमबीए करता है, फिर 2 साल की ट्रेनिंग लेता है। तो कितना हो गया, दो दो चार, ऑलमोस्ट बोलूं तो 8-9-10 साल लग जाते हैं उस एक डॉक्टर की पहचान को पाने के लिए और उस सैलरी पे पहुंचने के लिए जो वो डॉक्टर कमाता है, ठीक है। तो यार आप अगर यहाँ से कमाना भी चाहते हो लाखों रुपए, टाइम भी नहीं देना चाहते हो, वो स्किल्स को सीखना भी नहीं चाहते हो, तो कहाँ से देगा भगवान भी खुद सोचेगा यार मैं क्यों दूं तुझे, तेरे पास ऐसा क्या है जो मैं उस डॉक्टर को दे रहा हूँ, और तेरे पास ऐसा क्या है कि मैं तुझे दूं। मैंने तेरे को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है कि तू यहाँ से उस डॉक्टर से भी ज्यादा अर्न कर सकता है, बट ये नहीं दिया कि तू हवा हवा में कर लेगा। तुझे सीखना पड़ेगा, तुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो सारी स्किल्स को गेन करना पड़ेगा, ठीक है। आज से जब मैं आया था 2-4-5 महीने पहले, तब मैं महीने के 2,000 रुपए कमा रहा था यहाँ से, 2,000 भी नहीं कमा रहा था शायद। मुझे बहुत अजीब लगता था कि यार मैं महीने में सिर्फ 2,000 रुपए नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। देन मैंने सारी चीजों को समझा, एक रोड मैप बनाया, एक मैप बनाया कॉपी पे कि मैं इतना काम करूंगा तो इतना कमाना है मुझे कुछ भी करके। और आज मैं वीकली बेसिस पे 5,000 10,000 कमा रहा हूँ, यानी कि मिनिमम 30 to 40,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। 20 to 40,000 रुपीज पर मंथ इजिली अर्न कर पा रहा हूँ 4-5 महीने बाद। तो वो कैसे हुआ है, वो ऐसे ही थोड़ी हुआ है, इसके लिए मैंने टाइम दिया, ठीक है। ये हो गया बिजनेस माइंडसेट, आपका माइंडसेट हुआ है कि भाई पहले तो गोल को क्लियर करो। अब बात करते हैं बिजनेस माइंडसेट की। तो बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपकी लाइफ का करियर का कोई भी डिसीजन हो, अगर आपको सच्ची में कुछ करना है ना, तो वहां पे एक्सक्यूज नहीं चलते हैं जिंदगी में कि मुझसे हो नहीं रहा है सर, मैं तो कर नहीं पा रही हूँ सर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं लड़की हूँ मैं वीडियोस नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको वहां पे पेशेंट की बॉडी को काटना भी पड़ेगा, कई लोगों की गालियां भी सुननी पड़ेंगी, ठीक है। तब जाके वो डॉक्टर की उपाधि मिलेगी, आपको डॉक्टर की पोस्ट मिलेगी। तो अगर आप एक बिजनेस में हो तो ये चीजों को एक्सेप्ट करो कि उस क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे जब तो, क्योंकि अगर आपको एक जॉब भी करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो एक फौजी बनना होता है, उस फौजी जो बन रहा होता है ना उसको पता होता है मेरी अगर 5 फुट 8 इंच हाइट नहीं है ना तो मैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ, मेरी इतनी चेस्ट नहीं है तो मैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ, मेरे अगर कहीं पे भी शरीर में कोई भी बॉडी में कोई भी इशू है तो मैं एप्लीकेबल नहीं हूँ। तो भाई उस चीज को उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्यों, उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करना हो। तो अगर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है तो एटलीस्ट एक्सक्यूजेस मत दिखाओ। जो कहा जा रहा है वीडियोस बनाने को कहा जा रहा है, एक वीडियो बनाओ, पोस्टर बनाने को कहा जा रहा है पोस्टर बनाओ, स्टोरीज लगाने को कही जा रही है ठीक तरीके से स्टोरीज लगाओ, ठीक है। एक्सक्यूज कोई नहीं चलता अगर पैसा कमाना है और बिजनेस में ग्रो करना है। एक्सक्यूज एक्सक्यूज को साइड करो यार, कब तक एक्सक्यूज करोगे, और किससे कर रहे हो, अपने आप से ही तो कर रहे हो। एक्सक्यूज करोगे तो आप ही तो नहीं कमा पाओगे, मैं थोड़ी, ठीक है। दूसरी चीज होती है सम पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। पहली चीज होती है बिलीव सिस्टम, पता है हमको खुद पे बिलीव नहीं हो रहा होता कि यार हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैंने देख लिया यार वो सामने वाली लड़की तो कमा रही है, मैं कमा पाऊंगी नहीं कमाऊंगी, वो लड़का सर तो कमा ले रहे हैं, राजीव सर तो यार पता नहीं कैसे कमा लेते हैं, यार मैं, मेरे को 10 दिन हो गए आए हुए, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज है, आप मुझे अपने आप से कंपेयर कर रहे हो। अरे यार, माइक ऑफ कर लो यार प्लीज, माइक ऑफ कर, मेरे भाई, माइक प्लीज, अंश अंश मेरे भाई प्लीज माइक ऑफ कर ले यार। यस सर, यस सर, ओके सर। थैंक यू, ठीक है। तो नेवर कंपेयर योरसेल्फ, ठीक है। किसी के 40 डेज को अपने 10 डेज से कंपेयर मत करो, क्योंकि उसने अगर 40 डेज दिए हैं तो उस 40 डेज के अंदर उसने बहुत कुछ सीखा है, बहुत स्ट्रगल करा है, ठीक है, बहुत धुलाई हुई है मतलब उस 40 डेज में। तो पहले वो धुलाई आपको अपनी करवानी पड़ेगी, ओके। सेकंड, कंपनी पे बिलीव होना चाहिए यार, देखो कंपनी पे बिलीव नहीं है ना तो कोई भी आके आपको समेट जाएगा, अबे फेक है, किस घटिया कंपनी में है, भाग जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा, तू कैसे कर बिलीव कर सकता है,
ऐसी कंपनियां तो हर साल आती हैं चली जाती हैं। तो यार कंपनी पे बिलीव रखो। और कंपनी पे बिलीव कैसे आएगा? मस्ट यू हैव कंपनी लॉजिक, आपको कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। तो कंपनी के बारे में पता करो कि कंपनी का ओनर कौन है, अयाज सर है कौन एग्जैक्टली, ठीक है। अयाज सर कौन है? अयाज सर वो इंसान है जो इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मोर देन 30 लाख रुपीज उन्होंने अर्न किए हैं इन अ सिंगल मंथ, ठीक है। तो वो ऐसे ही अर्न नहीं किए हैं, कुछ तो बात होगी उनमें। एक बुक है प्रॉपर जिसमें आज इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर का नाम है, और मैंने उस बुक में अयाज सर का भी नाम देखा है, ठीक है। और उस राइटर ने अयाज सर का नाम क्यों लिखा है, कुछ तो बात होगी, तो दैट्स व्हाई अयाज सर का नाम है। फिर दूसरी चीज, कंपनी की प्रोडक्ट को जानो। कल को यार आप प्रोडक्ट जो सेल करने वाले हो, आपको ही नॉलेज नहीं पता कि लीडसक लाइट क्या है, लीडसक स्टैंडर्ड क्या है, लीडसक प्रो में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या कोर्सेज मिलते हैं। आप क्या बताओगे? सामने वाला आके आपको बोलता है मैं ठीक है प्रो लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रो क्यों लूँ, मुझे बेनिफिट्स बताओ। आपको खुद नहीं पता, आपकी तो हवा टाइट हो जाएगी। वो क्यों खरीदेगा आपसे? वो मुझसे भी तो खरीद सकता है, ठीक है। तो भाई प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज रख लो, ठीक है। फिर चीज आती है, कंपटीशन हर जगह है, ठीक है। अगर आज आप डॉक्टर बनना चाहते हो ना, कोई आपको यूं आके बोलेगा ना भाई डॉक्टर क्यों बनना चाहता है, बहुत बेकार प्रोफेशन है, तो आपके अंदर आग लग जाएगी। ऐसे कैसे बेकार प्रोफेशन है? आप उसकी 10। सर वॉइस नहीं आ रहा है। आई थिंक उनका थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया, एक सेकेंड रुक जाओ। हेलो राजीव जी, आप यहाँ पर हैं? सॉरी 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 एवरीवन, ये आप थोड़ा अपना वाईफाई बंद करके अपना मोबाइल डाटा यूज कर लो, ब्रॉडबैंड में थोड़ा इशू आ रहा है। किसके ब्रॉडबैंड में इशू आ रहा है? मेरे कॉल आ गया था भाई। ओके सर, ओके सर। हाँ मेरा एक्चुअली कॉल आ गया था, सो दैट्स व्हाई। और क्योंकि घर में अभी मेरे है नहीं ना कोई, अलोन है, सभी लोग गाँव गए हैं। हाँ तो हम कहाँ थे? हम थे कंपनी प्रोफाइल पे, ठीक है। कंपनी को जानो यार, एग्जैक्टली क्या बेचते हैं हम, क्यों बेचते हैं, ठीक है। अगर आप ही नहीं जान पाओगे तो यार बेचोगे कैसे, ठीक है। नहीं खरीदेगा सामने वाला, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी सैमसंग की कंपनी में आप वर्क करते हो, रेफ्रिजरेटर सेल करते हो या एक टीवी को सेल करते हो, तो ऐसे ही थोड़ी कर लोगे, उसकी नॉलेज नहीं होगी तो। और वो जॉब भी आपको ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी। तो दैट्स व्हाई मस्ट गेन नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट, जो पर्सन आपको इस प्लेटफॉर्म में लेके आया, ठीक है, उसका ना कोई रोल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, उस पर्सन ने अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी है तो ये आपका सौभाग्य है कि उस पर्सन ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि आप यहाँ से बहुत सारी स्किल्स सीखने वाले हो, बहुत सारी इनकम करने वाले हो आने वाले टाइम पे, अगर आप सही तरीके से चलते हो। तो कभी भी उसके बारे में गलत मत सोचना कि मुझे फंसा दिया या गलत कर दिया। अगर आप उस पर्सन के साथ नहीं करते स्टार्ट, तो किसी और के साथ करते, किसी और के साथ नहीं करते तो किसी और के साथ, कहीं ना कहीं से तो करना ही होता ना, अगर आपको करना था तो अगर उस पर्सन ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, तो सिंपल सा एक चीज माइंड में रख लो कि यार उस पर्सन ने दी है, ठीक है। अगर वो मुझे सिखाता है तो वेल एंड गुड, नहीं सिखाता है तो कोई नहीं, मेरे साथ ट्रेनिंग सिस्टम है पूरा, पूरी लीड शैक फैमिली और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो मुझे सिखा देंगे। आज मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं, दे आर नॉट फ्रॉम माई टीम बट स्टिल मैं उन्हें गाइड करता हूँ, ठीक है। तो लीड शैक में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। अगर आप का पर्सन जो आपका वो है मेंटोर, वो गाइड नहीं कर रहा है तो डोंट वरी, ठीक है, हम आपको गाइड करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो कभी भी अपने स्पॉन्सर के बारे में नहीं बोलना है गलत। एंड नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है यार, कभी भी एक्सक्यूज तो देने ही नहीं है। और
प्रॉब्लम को ना सॉल्वर बनना है। ये नहीं है कि आप बार बार प्रॉब्लम लेके आ रहे हो, सर मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सर मेरा तो पैसा वेस्ट हो गया। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनो कि अगर मैंने स्टार्ट किया था, नेहा ने स्टार्ट किया था, अंश ने स्टार्ट किया, सुनील ने किया, ये कमा रहे हैं, तुम नहीं कमा रही हो, तुम्हें हुए 5 दिन और तुम बार बार अपने वो चीजें गिनवा रही हो, तो उस चीज को मत गिनवाओ, उस चीज को खुद अपने अंदर से सॉल्यूशन ढूंढो। यार ये लोग, इस लड़की ने, ये नेहा आई है, चलो मैं इसको देखती हूँ यार, ये तो मेरे से इतना अच्छा नॉलेज में भी नहीं है शायद, तो ये कैसे कमा गई और मैं क्यों नहीं कमा पाई, ठीक है। तो ये चीज अपने अंदर देखो और सॉल्यूशन को ढूंढो, ठीक है, कि अगर वो सामने वाला पर्सन आके मेरे बाद आके 25-30 हजार रुपए इजिली अर्न कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रही, ठीक है। फाइंड आउट द सॉल्यूशन, ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ठीक है। आप वही नहीं बनते हो, आप बस एक्सक्यूज और कंप्लेंट्स करते हो, तो कंप्लेटर नहीं बनना, प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, दूसरी चीज है। अब देखो यार, एक चीज और है इस बिजनेस में ना, पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बिजनेस का, ब्यूटी है इस बिजनेस की। जो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, वो इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म पे नहीं खेल पाएगा, ठीक है। वो आएगा, वो सेल्स मारेगा, हो सकता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमा ले, लेकिन आउट हो जाएगा इस बिजनेस से, वो लॉन्ग टर्म नहीं खेल पाएगा। पर्सनल ब्रांडिंग इज द फ्यूचर ऑफ दिस बिजनेस। क्या होता है पर्सनल ब्रांडिंग, देखो आज आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए या सेलिब्रिटीज हो गए, क्यों फॉलो कर रहे हो, उनकी एक ब्रांडिंग है, उनको आप पसंद करते हो, ठीक है। तो ये बिजनेस आपको वो चीज दे सकता है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ से सीख सकते हो हाउ टू गेन फॉलोअर्स, ठीक है, अपने आप का पर्सनल ब्रांड कैसे बनाए, ठीक है, अपने आप को एक अच्छा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बनाए, सो दैट क्या होगा, जो पर्सन्स हैं वो आपको फॉलो करेंगे, आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो नॉलेज। कल को आप इस बिजनेस को करो मत करो, लेकिन कल को आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हो, आपके अगर 50,000, 1 लाख फॉलोअर है ना, कुछ दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट करोगे ना आप, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी इवन दो, तो आप उस जो लाखों फॉलोअर हैं उसमें से कितने कस्टमर को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, सोशल आपने इंस्टाग्राम पे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर क्रिएट कर लिए हैं, और वो लोग आपको पसंद करते हैं, वो आपका कंटेंट देखना उन्हें पसंद है, आज आप यूट्यूब पे आ गए, तो क्या वो लोग आएंगे नहीं आपके यूट्यूब पे, दे विल डेफिनेटली कम, तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। तो ये मत सोचो, ये बिजनेस आपको ना ऐसी ऐसी स्किल्स दे रहा है, जिस स्किल्स को बाहर लोग 50-50, 60-60 हजार रुपए में सीख रहे हैं। वेब डिजाइनिंग अब तो आने वाला है, न्यू कोर्सेज प्रो में, ठीक है। तो क्या क्या दे रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, सेल्स, प्रमोशन सिखाता है आपको, हाउ टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट के लिए लोग कोर्स करते हैं, तुम्हें पता है, हाउ टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स और हाउ टू एडवर्टाइज योर सेल्फ इवन दो, उसके लिए लोग कोर्स करते हैं प्रमोशन। तो आप किस किस को ये प्रोडक्ट बेच सकते हो, जिसको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, जिसको सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, ठीक है। कोई पर्सन आपके पास ऐसा आता है, भाई देख मुझे पैसा कमाने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे फॉलोअर बढ़ाने हैं, तो उसे आप बोल सकते हो, देख भाई यहाँ से कोर्स है, हमारे यहाँ पे एक कोर्स है, इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी, अगर तू उसे सीखेगा तो अपनी नीश के ऊपर कर सकता है, और वहां से जाके ये स्किल सीख सकता है इजिली, ठीक है। 1 मिनट रुकना, ट्विंकल कह रही है लिंक भेज दो, राकेश जी ट्विंकल को देखना, शायद उसे लिंक नहीं मिला, बट वो तो ग्रुप में है, उसको बोल दो ग्रुप में लिंक है, ठीक है। तो हाँ, कहाँ थे हम, तो कोई नहीं, मैं डिजिटल सेंड करता हूँ। मार्केटिंग है, जैसे प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, जैसे पर्सनल ब्रांडिंग, इवन दो कई सारे ऐसे मार्केटर्स हैं जिनको सब आता है, बट दे डोंट नो हाउ टू सेल द प्रोडक्ट एग्जैक्टली। जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे फ्री में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी उनकी जो दिक्कत है ना, वो दो चीज की है, कि उन पे लोग बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनका खुद का पर्सनल ब्रांड नहीं है। सेकंड थिंग इज दैट उन्हें सेल करना नहीं आता यार, सेल कैसे करें। और एक चीज और, लीड जनरेशन, उनके पास कस्टमर ही नहीं है यार, उन्हें ये नहीं पता क्यों, वो पता क्या करते रहते हैं, मैंने बहुत नोटिस किया है, जो अमेजोन और आपने देखा होगा मीशो मीशो पे कपड़े बेचते हैं, वो व्हाट्सएप पे ही लगाते रहते हैं अपने, उनके जितने रिश्तेदार है ना, जितने वो हैं फ्रेंड सर्कल, वो रोज देखते हैं यार ये क्या फ्रॉक सी लगाता रहता है रोज, ठीक है, वो ये देखते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास न्यू कस्टमर ही नहीं आ रहे।
वो अपने ही रिश्तेदारों में हर बार रोज सॉरी फॉर इंटरप्टेड ये अभी जो ट्रेनिंग है ना, ये मीटिंग ये अभी ओवर हो जाएगी, 40 मिनट ओवर होने वाले हैं। डन, ये अभी मीटिंग ओवर नहीं हुई है, आपको लिंक को ना दोबारा से रीजॉइन करना है, उसको क्लिक करके। और अभी यहाँ पर मेरे को 17% शो कर रहे हैं, तो 17 के 17% दोबारा आएंगे, क्योंकि अभी तो आधा पार्ट क्लियर है। अभी तो आके बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाले हैं जिससे कि आप जनवरी को किस तरह से आप अपना मतलब कि इंजॉयबल बनाओ, और साथ साथ में किस तरह से अर्निंग करते हुए करो, वो सारी चीजें शेयर करेंगे। ओके, तो अभी लीव भी मत करना, क्योंकि मैं आपके जैसे ही अपने आप कट जाएगा ना, तो फिर उसका रिज्वाइन करना। ओके, क्योंकि मैं आपके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाला हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ना, तो हम एक क्वेश्चन सेशन भी रखेंगे 5 से 10 मिनट का, वेयर विल टेक सम क्वेश्चंस और उसके आंसर करेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ थे? तो किस किस पर्सन को हम सेल कर सकते हैं बता दिया मैंने। अब बात आती है यार एक चीज और, एमएलएम तो नहीं है, एमएलएम ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे आपको जो बोलेंगे यार ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ठीक है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग तो नहीं है। तो उनका सिंपल सा आंसर है, भाई एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में इतना सा फर्क नहीं है, सिर्फ जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। इसमें आपको कोई बंदे नहीं जोड़ने, इसमें आपको एक प्रोडक्ट को सेल करना है, चाहे सामने वाला ले चाहे ना ले, दैट्स दैट। जस्ट लाइक एक दुकान है आपकी कपड़े की, कस्टमर आया, अब कस्टमर की मर्जी है, देखो वो लेना चाहता है कपड़ा तो लेगा, नहीं लेना चाहता तो नहीं लेगा। बस आपको तो अपने कपड़े की, अपने प्रोडक्ट की वैल्यूज दिखानी है, उसे बेनिफिट्स दिखाने हैं कि तू भाई अगर ये कपड़ा या ये प्रोडक्ट ले रहा है तो तुझे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, दैट्स ऑल। किसी को फोर्स नहीं करना, नो कन्विंस, ओके। खुद पर्सन कन्विंस होगा, पता है कैसे? अट्रैक्शन मार्केटिंग।